हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस फिजिकल की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मुझे 1 वीक भी नहीं हुआ है तैयारी करते फिजिकल की। और अगर मैं आप सभी को बताऊं तो देखो, आप सभी ने सजेस्ट किया था कि दी आप पहला जो वीक होगा उसमें रनिंग मत करने लग जाना, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं किया, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी वॉक ही कर रही हूँ। तो अभी मंडे को मेरे को 1 वीक हो जाएगा करते हुए, इसलिए मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी रनिंग। अभी तक जितना भी मैंने किया है सिर्फ वॉक ही किया है, लेकिन थोड़ा स्पीड से वॉक किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्लो स्लो में जा रही हूँ, थोड़ा स्पीड से वॉक किया है। तो अभी अच्छा खासा मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है एकदम ऐसे चलने का। तो अब रनिंग करूंगी तो इतनी ज्यादा शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये तो है कि शिन पेन तो स्टार्ट हो गया है, वो तो बहुत ही टाइम से हो रहा है। मतलब जिस दिन मैंने पहले स्टार्ट की थी वॉक करना तभी से हो गया था। लेकिन अभी फिलहाल मंडे से जब हम रनिंग करेंगे तो अभी देखते हैं कि और क्या क्या चीजें प्रॉब्लम होगी। और बाकी ठीक चल रही है रनिंग, आई होप कि आप सभी की भी ठीक चल रही होगी। और अगर मैं बात करूं फिलहाल तो, और मैं किस चीज की तैयारी कर रही हूँ अभी, तो फिलहाल मैं 4-5 एग्जाम को मैंने टारगेट किया है, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ ये भरोसे नहीं रहूंगी कि मुझे सिर्फ टीचिंग के एग्जाम्स देने हैं, बाकी अदर एग्जाम्स भी मैं दूंगी, जिसमें एसएससी जीडी का भी एग्जाम होगा, जो शायद मैं पहली बार देने वाली हूँ एसएससी जीडी का एग्जाम। और उसके बाद और भी एग्जाम्स हैं, जैसे अभी आने वाला है यूपीएसआई और एनटीपीसी का भी। मैं एग्जाम फॉर्म तो सभी के फिल करने वाली हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो मेरा मेन फोकस होगा वो अपने एग्जाम्स पर होगा, टीचिंग एग्जाम्स पर, क्योंकि उनको मैंने पहले से पढ़ा है। एकदम न्यू सब्जेक्ट नहीं है मेरे लिए, जो टीचिंग के जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं, एकदम न्यू नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं अदर एग्जाम्स के कुछ सब्जेक्ट पढ़ती हूँ वो भी न्यू नहीं है, क्योंकि जो रीजनिंग मैथ वगैरह होता है ये सभी चीजों में कॉमन ही होते हैं। ये तो आपको अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, जो आते ही हैं। लेकिन टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारा जो पेपर होता है, सुपर टेट का जो एग्जाम होता है, उसके अंदर 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं हमें। और बाकी अगर मैं यूपी पुलिस या फिर एसएससी जीडी या फिर अदर एग्जाम्स की बात करूँ, मोस्टली 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस वाला पार्ट। तो ये 4 सब्जेक्ट इसके अंदर मेन होते हैं। लेकिन टीचिंग के अंदर हमें एक ही पेपर के अंदर लगभग 12 सब्जेक्ट आते हैं, वो बहुत सारे होते हैं अलग अलग उसके। उसमें सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी और ये सब चीजें ज्यादा आती हैं इन कंपैरिजन अदर जो एग्जाम्स होते हैं, इनमें कम ही सिलेबस होता है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल तो मैं सभी एग्जाम्स देने वाली हूँ, जितने भी अभी मतलब एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, जितने के लिए मैं एलिजिबल हूँ, जितने मैं दे सकती हूँ, कोशिश करूंगी उतने एग्जाम दूं। कहीं ना कहीं जितने भी हम एग्जाम देते हैं एक्सपीरियंस होता जाता है हमें, और थोड़ा सा हमारा वो जो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर बन रहा होता है, वो उतने ज्यादा उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं अगर हम डेली एग्जाम दे रहे होते हैं। तो मतलब जितना भी हम ज्यादा कोशिश करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो इसलिए फिलहाल मैं दोनों ही एग्जाम देने वाली हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी ज्यादा पढ़ना तो स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीजें स्टार्ट कर दी हैं। और मैं हिंदी से पढ़ना स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिंदी एक तो थोड़ा इजी भी सब्जेक्ट है, और कहीं ना कहीं हिंदी में मेरी मिस्टेक भी हुई है, तो मैं उनको कोशिश करूंगी कि जितनी मेरी मिस्टेक हुई है उनको थोड़ा ठीक कर सकूं। बाकी मैथ की बात करूं, मैथ का स्कोर मेरा ठीक ठाक था। रीजनिंग में मेरी वजह से कुछ गलतियां हुई थी, मेरे गोले भरने में गलत हो गए थे, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए। अदरवाइज रीजनिंग और मैथ थोड़ा ठीक ठाक तैयार है। जो ज्यादा तैयार करना है, तो जीएस वाला पार्ट, स्पेशली अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं, जीएस में बहुत ही ज्यादा कम स्कोर हुआ है, तो इसलिए मैं जीएस की तैयारी थोड़ी ढंग से करने वाली हूँ। और उसके बाद हिंदी की भी, क्योंकि हिंदी में मुझे लगा नहीं था कि मेरे इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक्चुअली में हुआ तो इस वजह से ज्यादा गलत है मेरे हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी में जितना भी साहित्य वाला पार्ट था ना, मैंने काफी सारा साहित्य पढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब हिंदी का साहित्य वाला पार्ट ऐसा था, अपने जहां से भी पढ़ा होगा वहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा था हिंदी साहित्य वाला पार्ट अलग अलग चैनल से, और अपनी बुक से भी पढ़ा था जो मेरे पास हिंदी की बुक थी, लेकिन कहीं से भी वो हिंदी साहित्य वाला वो वाला पार्ट आया ही नहीं था। क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट, इतना ज्यादा अलग लेवल का था ना हिंदी साहित्य वाला पार्ट, मुश्किल ही था कि किसी का क्वेश्चन हो पाया होगा। अगर इजी होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर डिफिकल्ट या अलग लेवल का पूछा हुआ था तो वो किसी का भी नहीं हुआ होगा। हिंदी साहित्य वाला पार्ट ही थोड़ा अलग सा था, जिसकी वजह से काफी सारी गलतियां भी हुई हैं। जहां तक हिंदी में भी मेरा स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, और बाकी अदर सब्जेक्ट में मैंने आप सभी को बता रखा है स्कोर अपना। और जीएस वाले पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट भी लगा था मुझे, जिस वजह से जीएस में भी काफी कम स्कोर हुआ है। तो इन 2 सब्जेक्ट को मैं पहले इसीलिए पढ़ रही हूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी सी इनकी तैयारी होती रहे बेहतर तरीके से। और अगर मैं बात करूँ फिलहाल, तो मुझे काफी सारे कमेंट आए थे सी टेट के एग्जाम के लिए और यूपी टेट के एग्जाम के लिए कि दीदी आपने कहाँ से पढ़ा था। तो मैं आज आप सभी को बता देती हूँ कि कौन कौन सी बुक आप मंगा सकते हो। वैसे अभी सी टेट या यूपी टेट या फिर अगर टीचिंग एग्जाम्स की बात करूँ तो अभी काफी टाइम है, मुझे लगता है अभी तो जल्दी से वैकेंसी नहीं आएंगी, लेकिन चल रहा है कि शायद जल्दी आ जाएंगी। तो आप सभी भी ना तैयारी पहले से रखना। और अगर जहां तक मुझे लगता है कि सुपर टेट के एग्जाम से पहले यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा, या फिर ये जरूर यूपी टेट का एग्जाम तो इनको देना ही चाहिए पहले, क्योंकि अगर आप सुपर टेट की वैकेंसी ला रहे हो तो उससे पहले यूपी टेट का लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इससे पहले जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था वो 2021 में हुआ था या फिर 22 में हुआ था आई थिंक।
तो ऐसा ही था वो वाला एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम भी लीक हो गया था। जैसे हमारा ये यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ था, ऐसे ही जो यूपी टेट का एग्जाम था वो भी पेपर लीक हो गया था, लेकिन उसको 2 मंथ के अंदर ही दोबारा करा लिया गया था। तो ये वाला जो अब एग्जाम होगा, आई थिंक यूपी टेट का एग्जाम जल्द ही आ सकता है। और अगर सी टेट की बात करूँ, सी टेट का एग्जाम अभी मुझे लगता है कि जनवरी में होगा आई थिंक। तो आपको प्रिपरेशन अगर करनी है सी टेट के एग्जाम की, तो अभी से स्टार्ट कर देना चीजें, स्टार्ट मतलब अपना पढ़ना सी टेट के लिए अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। और अगर मैं बात करूँ ना, बहुत ही कम बच्चे पास हो पाते हैं सी टेट के अंदर आजकल। जिस टाइम पर मैंने दिया था 15 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, और उसमें से आई थिंक 4 या 5 बच्चे, मतलब 4 या 5 लाख बच्चे पास हो पाए थे। तो इतना ज्यादा इजी नहीं रहा है सी टेट। और स्पेशली जब से ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने स्टार्ट हुआ है, तब से थोड़ा और ज्यादा लेवल थोड़ा इसका अप हुआ है, जिसकी वजह से कम ही लोग पास हो पा रहे हैं। जब एग्जाम ऑनलाइन होता था तब मैंने 2 टाइम दिया था और दोनों टाइम क्लियर भी हो गया था अच्छे नंबर के साथ। लेकिन जब से ऑफलाइन हुआ है तब से मैंने दिया भी नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने सुना है तब से इसका जो लेवल है थोड़ा सा अप हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा इतना ज्यादा अप लेवल नहीं आता था, लेकिन अभी फिलहाल आ रहा है। तो इसके लिए आप अगर सी टेट और यूपी टेट दोनों ही निकालने हैं, तो इनके लिए थोड़ा पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देना। ये नहीं है कि बिल्कुल टाइम टू टाइम आप पढ़ रहे हो 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, तो पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देना। और क्योंकि उसके बाद फिर तुरंत उसकी वैकेंसी आ सकती है सुपर टेट वगैरह की। तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से मैंने सी टेट पढ़ा था। और सी टेट के लिए सबसे ज्यादा जो कंपलसरी जो मैंने मतलब बहुत ही ज्यादा फॉलो किया था, वो था हिमांशी सिंह मैम का जो चैनल है ना, लेट्स लर्न। वहां से मैंने कंप्लीट अपना जो सी टेट की तैयारी पूरी कंप्लीट वहीं से की थी। और क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम होने से पहले, मतलब मैंने जब यूपी टेट का एग्जाम दिया था, यूपी टेट का एग्जाम होने से पहले ही सी टेट का एग्जाम हो गया था। तो इसलिए मेरी सी टेट की तैयारी काफी अच्छी थी, और उसी के बेस पर यूपी टेट की भी तैयारी हो गई थी। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है सिलेबस, सेम सा ही होता है। अगर आप देखोगे सीडीपी वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम ही होता है, और मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट मतलब एक चीज की तैयारी करते हो, सी टेट की या फिर यूपी टेट की, तो दोनों पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मतलब अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो तो दोनों ऑलमोस्ट आप पास कर सकते हो। तो ऐसा ही था। अगर आप सी टेट के लिए मैं बता देती हूँ, एक तो मैंने आप सभी को चैनल बता दिया जहाँ से आप पढ़ सकते हो। वैसे तो 3-4 चैनल हैं। एक तो सचिन एकेडमी नाम से एक चैनल है, वहाँ पर सचिन सर पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपको वहाँ का अच्छा लगता है तो। और एक अध्ययन मंत्रा पर सर पढ़ाते हैं, रोहित वैद्वान सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप सी टेट की तैयारी करना चाह रहे हो तो या तो वहां से कर लेना। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने लेट्स लर्न से पढ़ा था सिर्फ। मैंने बहुत ज्यादा अलग अलग चैनल्स को फॉलो नहीं किया था। सी टेट के लिए मैंने सिर्फ लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम को फॉलो किया था, और बाकी अपने नोट्स और कुछ बुक्स थी वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। और अगर आप सेकंड पेपर के लिए, सी टेट पेपर 2 के लिए साइंस पढ़नी है, तो उसके लिए मैंने फॉलो किया था क्विक साइंस नाम से एक यूट्यूब चैनल था, वहां से मैंने साइंस पढ़ी थी। साइंस वाला पार्ट वहां से कवर हो जाएगा। और रही बात मैथ वाले पार्ट की, मैथ पढ़ा था मैंने टीचर्स अड्डा पर, आयुष चौहान सर हैं वो पढ़ाते हैं, वहां से मैंने मैथ्स पढ़ा था, क्योंकि मुझे उनका पढ़ाया हुआ काफी अच्छा लगता था। इजी वे में वो बहुत सारी चीजें समझा देते हैं यूनिट डिजिट से ही, मतलब इतने सारे क्वेश्चन आपको सोल्व भी नहीं करने होते हैं, बहुत इजी ट्रिक बता देते हैं। तो वहां से मैंने मैथ वाला पार्ट पढ़ा था। और साइंस वाला पार्ट यूट्यूब चैनल है क्विक साइंस, वहां से साइंस पढ़ी थी। और बाकी सीडीपी वगैरह या पैडागोजी वगैरह जितना भी पार्ट होता है सी टेट के अंदर, यूपी टेट के अंदर, वो सब मैंने पढ़ा था लेट्स लर्न से। और बाकी मैंने बाकी चैनल भी बता दिए। और फिलहाल मैं आप सभी को बता देती हूँ नोट्स कौन कौन से पढ़े थे मैंने। नोट्स मैंने सबसे पहले तो मैंने बुक्स मंगाई हुई थी प्रीवियस ईयर्स की। एक तो ये वाली बुक थी मेरे पास पेपर फर्स्ट के लिए, सी टेट के पेपर फर्स्ट के लिए। इसके अंदर सिर्फ सी टेट के नहीं थे, अदर एग्जाम्स के भी पेपर थे। बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी ये वाली बुक, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स हैं इसके अंदर। कुछ कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से चीजें दे रखी हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। उत्तराखंड टेट के भी हैं, यूपी टेट के भी हैं, और राजस्थान टेट के भी हैं, हरियाणा टेट के भी हैं। सभी टेट के एग्जाम्स के पेपर थे इसके अंदर। तो मैंने सभी सोल्व नहीं किए थे, मैंने सिर्फ अपना जो सी टेट का पढ़ा था तब सी टेट के सोल्व किए थे। और जिस टाइम पर मैंने यूपी टेट के एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी, उस टाइम पर यूपी टेट के लिए सोल्व किए थे। तो आप एक बुक मंगा लेना प्रीवियस ईयर की, सबसे बेस्ट होती है। सबसे पहले तो आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, लेट्स लर्न से आप पढ़ लेना जितना भी आपको पढ़ना है। मतलब सभी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर प्रैक्टिस करना बुक से। ये थी बुक, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होगा तो बुक से प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर रहेगी। ये वाली बुक मैंने काफी बार पढ़ी थी, अगर आप देखोगे ना, ये देखो किस तरह से मैंने पूरी बुक पढ़ी हुई थी, जिस वजह से मेरा अच्छा स्कोर हुआ था। ये देखो बहुत बार पढ़ी हुई थी मैंने ये बुक। एक तो मैंने एग्जाम भी 2 बार दिया है, तो इसलिए मैंने दोनों बार अच्छे से पढ़ी हुई थी। ये रही ये बुक, ये पहले पेपर के लिए जो सी टेट का पहला पेपर होता है। और ये थी सेकंड पेपर के लिए मैंने ये वाली बुक मंगाई थी, क्योंकि सेकंड पेपर में मैथ और साइंस वाला पोर्शन ना अच्छा खासा आता है, और अच्छे लेवल के एक क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं पेपर फर्स्ट की तरह। सेकंड पेपर पास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आपने अच्छी से तैयारी की होगी तभी पास हो पाता है सेकंड पेपर, अदरवाइज सेकंड पेपर में ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो इस वाले के लिए मैंने ये वाली बुक मंगाई थी, सी टेट पेपर 2 के लिए, साइंस वाले साइड के लिए।
तो अगर आप दूसरी अदर कोई साइड से कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग बुक मंगानी पड़ेगी। मैंने फिलहाल सिर्फ यही 2 बुक मंगाई थी उस टाइम पर, इन दोनों बुक से पढ़ा था, इसके अलावा कोई अलग से मैंने कोई बुक नहीं मंगाई थी। और कुछ नोट्स निकलवाए थे मैंने, अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने इस तरह के नोट्स भी निकलवाए थे। ये थे हिमांशी मैम के, तो ये है हिमांशी मैम जो लेट्स लर्न पर पढ़ाती हैं, इनसे ही पढ़ा था मैंने टोटल CDP का। तो इन्हीं के मैंने फिर नोट्स भी निकलवाए थे उस टाइम पर। ये देखो, ये था चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला पार्ट, और मैंने काफ़ी सारे मैम के नोट्स निकलवाए थे। ये हिंदी पेडागोजी के लिए थे। देखो इस तरह के कुछ नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स। अगर आपने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की होगी, अगर सिर्फ आपके पास 1 मंथ है या फिर 10-15 दिन की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वाले शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे थे। ये देखो छोटे से ही हैं। ये था एनवायरमेंट स्टडीज का, और ये है इंग्लिश की पेडागोजी का। और ये है मेरे पेपर्स जो कि थे यूपी टेट का। जब मैंने एग्जाम दिया था 2021 या 22 में, जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पर मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया था। ये वही पेपर है, उस टाइम पर ऑफलाइन होता था, अभी भी ऑफलाइन ही होता है यूपी टेट का एग्जाम। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते थे, कुछ ऐसा था। CDP वाला पार्ट है ये सेकंड पेपर था जिसमें उस टाइम पर मैंने दिया था। ये जो एग्जाम था ना यूपी टेट का, जिस टाइम पर हुआ था, ये पेपर भी कैंसिल हुआ था। आई थिंक नवंबर में ये पेपर हुआ था, और नवंबर में पेपर लीक होने की वजह से ये पेपर कैंसिल हो गया था। उसके बाद जनवरी में दोबारा से करा लिया था एग्जाम। ज्यादा टाइम नहीं मिला था, जैसे हमें यूपी पुलिस का एग्जाम के लिए बीच में काफी टाइम मिल गया था ना, इतना टाइम नहीं मिला था इसका एग्जाम के लिए। ये कुछ अदर नोट्स भी निकलवाए हुए थे मैंने, ये भी ऐसे ही है, ये भी CTET के लिए निकलवाए थे मैंने नोट्स थे, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में तैयारी की थी इसकी। आई थिंक 1 मंथ के आसपास इसकी तैयारी की थी, तो मैंने नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं था। 1 मंथ में या तो आप तैयारी कर पाओगे या फिर नोट्स बना पाओगे, इससे अच्छा है मैंने नोट्स निकलवा लिए थे। ये सभी नोट्स मैंने निकलवाए थे इसके लिए। ये 2 बुक्स थी, ये नोट्स थे, और बाकी जो ऑनलाइन पढ़ा था वो मैंने आप सभी को बता दिया कहाँ से पढ़ा था। अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप यहाँ से ही पढ़ोगे, तो ईजिली हो जाएगा फर्स्ट टाइम में आपका क्रैक। तो बस यही था। और उसके बाद तो सुपर टेट की तैयारी करते रहना, मैं भी कर रही हूँ फिलहाल तो उसकी तैयारी। और हाँ, अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप सभी लोग पूछते रहते हो कि आपने इतनी जल्दी कैसे दे दिया, अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो, तो देखो आप कभी भी दे सकते हो, सिर्फ एडमिशन की जरूरत होती है आज के टाइम पर। अगर आपने BEd में या फिर BTC में एडमिशन ले लिया है तो भी आप CTET दे सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था कि या तो आपको सेकंड ईयर में होना कंपलसरी है या फिर कंप्लीट होना कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं होता है, अब सिर्फ आपका अगर एडमिशन हो चुका है इनमें से किसी भी कोर्स के लिए तो आप CTET का एग्जाम दे सकते हो, बहुत ही आसान है। बाकी ये सभी चीजें मैंने फॉलो की थी, जैसे भी आप पढ़ना चाहो, जैसे भी आप करना चाहो। 3-4 चैनल मैंने आपको बता दिए जहाँ से आप पढ़ सकते हो, जो सा भी आपको अच्छा लगता है वहीं उसी चैनल से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी तैयारी टीचिंग की हो पाती है इन सभी चैनल्स पर। मैंने भी यहीं से पढ़ा था। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।